बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ जमात दवम की किताब में खुशामदीद। हम 18वां सबक पढ़ने वाले हैं और ये एक पालतू जानवर यानी मुर्गी पर है। और क्या है? एक नज़्म है। चलिए अहम अल्फाज देखते हैं। राहत, हिकमत, चुगना, मेहनत, प्यारी। चलो नज़्म पढ़ते हैं। पक पक करने वाली मुर्गी, दिन भर चरने वाली मुर्गी, समझो मुर्गी की चूं चूं को पास बुलाती है चूज़ों को। दौड़ कर आ जाते हैं बच्चे, मिलजुल कर खाते हैं बच्चे, सब बच्चे खा लेते हैं जब दाना चुगती है मुर्गी तब। रात को अपने सारे बच्चे रखती है वो पर के नीचे, कैसी कैसी हिकमत से वो अपने बच्चों को पाले वो। खूबसूरत नज़्म। एक नज़्म के ज़रिए कितनी खूबसूरती से शायर ने हमें मुर्गी की खूबियाँ बता दी हैं कि वो एक कैसा जानवर है और कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती है। चलिए मश्क की तरफ बढ़ते हैं। अल्फाज के मानी देखते हैं। बुलाना, पुकारना, आवाज़ देना। चुगना, दाना खाना। हिकमत, दानाई। राहत, आराम। इन सवालों के जवाब दीजिए। मुर्गी अपने बच्चों को किस तरह पास बुलाती है? पक पक करके। और मुर्गी कब दाना चुगती है? जब उसके बच्चे चुग जाते हैं, जब उसके बच्चे खा लेते हैं, फिर वो दाना चुगती है। चंद पालतू जानवरों के नाम लिखिए। आगे आइए बात करें तो आपको ये इबारत तवज्जो से सुननी है और बाद अपने अल्फाज में बतानी है। हमारे इर्द गिर्द तरह तरह के जानवर मौजूद हैं। ऐसे जानवर जो घरों में पाले जाते हैं, इन्हें पालतू जानवर कहते हैं। पालतू जानवरों में गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊंट, मुर्गी, बिल्ली और कुत्ता वगैरह शामिल हैं। कुछ पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट और मुर्गी वगैरह से हमें गोश्त और दूध हासिल होता है। इसी तरह से जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर और पानी में रहने वाले जानवरों को आबी जानवर कहते हैं। तो ये इबारत थी। आपने देखा यहाँ हमें जानवरों की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में बताया गया। पालतू जानवर कौन से होते हैं, आबी जानवर कौन से होते हैं और जंगली जानवर कौन से होते हैं। अब आप इसको दोबारा पढ़िए और इबारत को अपने अल्फाज में दोहराइए। कवायद में हमारे पास एक और अलामत दी गई है। चलिए इसके जुमले पढ़ते हैं। खलूस, मोहब्बत, हमदर्दी, ये सब खूबियाँ रज़ा में मौजूद हैं। अगला जुमला सुनिए और गौर कीजिएगा मैं कहाँ कितना वक्फा देती हूँ। वादी मरी, वादी जहलम और वादी नीलम पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने यहाँ दो जगहों पर वक्फा दिया है, पहले कुछ कम और बाद में कुछ ज़्यादा। जैसे मैंने कहा खलूस, मोहब्बत, हमदर्दी, फिर मैं रुकी और मैंने कहा ये सब खूबियाँ रज़ा में मौजूद हैं। तो ये जो अलामत है जो बाद में लगाई गई है, इस अलामत को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अलामत वक्फा। ये कब और कहाँ लगाई जाती है? जब एक ही जुमले में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज एक ही तरह के साथ साथ आ जाएं तो इन्हें एक दूसरे से अलग करना ज़रूरी होता है। जैसे चाँद, सूरज और सितारे। उसके बाद ये सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इस जुमले में सितारे और ये के दरमियान एक वक्फे की अलामत लगाई जाती है और अगर ये ना लगाई जाए तो ये जुमला दुरुस्त या वाज़े नहीं होगा। तो ये अलामत क्यों लगाई जा रही है? ताकि हम वहाँ पर वक्फा ले सकें। आगे बढ़िए और इन जुमलों में आप दुरुस्त जगह पर अलामत लगाइए। जैसे लड़का ज़हीन है, ज़रूर अव्वल आएगा, है के बाद हम ये अलामत लगा देंगे। नेकी, सच्चाई और ईमानदारी, ये सब ज़ाहिद की शख्सियत का हिस्सा है। ईमानदारी के बाद हम अलामत वक्फा लगाएंगे। मोतिया, गुलाब, गेंदा और सूरजमुखी, यहाँ पर हम अलामत लगाएंगे और बाकी का जुमला ऐसे ही रहेगा। टोट बटोट ने खीर पकाई, टोट बटोट की मोटर कार और टोट बटोट के मुर्गे, यहाँ पर हम अलामत लगाएंगे। ये सब सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की मशहूर नज़्में हैं। बाकी का जुमला वैसे ही आ जाएगा। अब आप इसकी मश्क कीजिए। आगे आइए। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, लिख कर बताएं कि ये कौन सा जानवर है और कहाँ रहता है। अब ऊँट कौन सा जानवर है बताइए, खरगोश कौन सा जानवर है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, ये सब कुछ आपको बताना है। इसके बाद अगला सवाल है कि आपका पसंदीदा परिंदा कौन सा है। हमने पहले जानवरों के बारे में बात की है, अब आप परिंदों के बारे में बताइए
کہ کون سا آپ کا پسندیدہ پرندہ ہے اور کیوں ہے، 7 جملوں میں لکھیے۔ مہارت حیات سوال یہ ہے کہ ہر بچہ جماعت میں اپنے پسندیدہ جانور کا تعارف کروائے اور اس کے فوائد بیان کرے۔ اپنے پسندیدہ جانور جو بھی ہے، بلی ہے، خرگوش ہے، مرغی ہے، کوا ہے، جو بھی ہے، آپ نے اس کا تعارف بھی کروانا ہے اور اس کے فوائد بھی بتانے ہیں، اور آپ کو کیوں پسند ہے یہ وجہ بھی بتانی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ لائبریری سے نظموں کی کوئی کتاب حاصل کریں اور اس میں سے اپنے پسندیدہ جانور سے متعلق کوئی نظم پڑھیں۔ بعد ازاں کمرہ جماعت میں اسے لے، آہنگ اور روانی سے پڑھ کر بھی سنائی۔ یہاں ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ اس سبق کی دہرائی کیجئے، تمام تصورات کو اچھے طریقے سے ازبر کیجئے۔ ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔